हाँ जी बेटा, आगे देखना। टिल 5 आई थिंक एवरीवन डन। तो 6 नहीं करवाया था मैंने, तो 6 तो लेके 10 तक अभी करते हैं सारे क्वेश्चन। आज का होमवर्क डू अगेन ऑल दिस क्वेश्चंस, बहुत इजी हैं और जितने भी क्वेश्चन आज करेंगे सब सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आवाज नहीं आती एंजल, आज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दूसरी बात, अब जो आपके टेस्ट में सॉल्व वाले क्वेश्चन हैं ये हम करेंगे, बट बाद में कब, जब रिवीजन करेंगे चैप्टर्स की, छोड़ेंगे नहीं, कर लेंगे, क्योंकि आपको स्कूल में बोला भी करने हैं, चलो कर लेंगे। फिलहाल अभी एक बार सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसके जब रिवीजन करेंगे तब कर लेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि बिल्कुल इजी है ये वाले टॉपिक। और आज आपका ये कंप्लीट होना चाहिए दोबारा से चैप्टर अच्छे से 10 क्वेश्चन तक। कल हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर छोटा है, इसका के लिए टेस्ट नहीं होगा, दोनों इकट्ठे होंगे जब। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनना, वीडियो जल्दी है ना बेटा? यस सर। अगला भी छोटा ही है, अगला भी सर छोटा ही है। बहुत इजी, तभी तो मैंने बोला दोनों इकट्ठे। क्वेश्चन नंबर 6 देखना बेटा क्या दिया हुआ है। ए सी बी, ये डी आपको गिवन है बेटा, आपको फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पढ़ो बेटा क्वेश्चन में, AC एंड एडी, आपको सिर्फ एडी की वैल्यू निकालनी है। तो प्लीज यहाँ पे देखना बोर्ड पे, कुछ नोट नहीं करना, भी पहले सुन लो इधर, किसी बच्चे को कुछ नोट नहीं करना, पहले सुन लो सारे बच्चे, तो अजय सुन लो बेटा। एडी फाइंड करना है बेटा आपको। एडी फाइंड करने के लिए पहले आपको एसी निकालोगे, डीसी निकालोगे, तो एडी आ जाएगा बेटा। फॉर एग्जांपल एडी 20, डीसी 10 या डीसी 12, डीसी 12 या ये 20, तो ये कितना बचा? आ जाएगा ना बेटा। तो इट मींस आपको ये निकालना पड़ेगा। सीधा क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये किसी भी ट्रायंगल की साइड नहीं है, किसी भी ट्रायंगल की साइड, ट्रायंगल की साइड है बट राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो आपको हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल देखनी है। तो छोटे ट्रायंगल में एंगल कितना? छोटे ट्रायंगल में एंगल 45। छोटे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा? DC। जिससे पूछा वही बोलेगा भाई, डीसी। आपको गिवन क्या बेटा? 40। 40 क्या छोटे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग? बेस। इज इट क्लियर? परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है, करना क्या लगेगा बेटा? परपेंडिकुलर और बेस 10। इज इट क्लियर? 10 45 बेटा। पहले आप वैल्यू लिखोगे, नेम लिखोगे DC अपॉन DC, DC अपॉन DC। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? 10 45 की वैल्यू 1। DC बेटा आपको फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ DC 40। क्लियर? क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, DC विल बी 40। एनीवन डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। अब हम करते हैं बेटा AC फाइंड। अजय AC बेटा बड़े ट्रायंगल का क्या है? परपेंडिकुलर। BC क्या है? बेस। तो क्या लगेगा भाई फिर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 10। यस। tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3। AC आपको बेटा फाइंड करना है, BC की वैल्यू आपको 40। वैल्यू ऑफ AC विल बी 40√3। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बताता हूं। √3 की वैल्यू पहले पुट करनी है, पहले कर लो, बाद में करनी है बाद में कर लो, ये आपकी विश। मेरी पूरी बात तो सुनो, पहले कर लो। गलती अपनी चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्यों? रीजन बता रहा हूं। वैसे तो मैंने आपको बोला वो बाद में करो, मैं बाद में बोलता हूं आप बाद में करो, पर कई बच्चे माइनस गलत कर लेते हैं। कैसे देखना? AD निकालना है, AD तो AC माइनस DC। AC कितना? 40√3 माइनस 40। 40 से 40 काट दिया, √3 माइनस 1 लिख देते हैं। पता नहीं कौन सी माइनस चीज क्या है। 40 कॉमन आएगा। 40 ऐसे कटेगा नहीं, कई बच्चे करते हैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूं। अगर ये ऐसे करोगे कैलकुलेशन बार कम होगा। वैसे तो 40 कॉमन आएगा, मैंने भी स्कूल में ऐसे सोचा। √3 माइनस 1 सोच लिया ना।
बच्चे आपने सोचा कहीं तो कर भी देते 40 इंटू 40 कॉमन √3 -1 40 बाहर √3 की वैल्यू 732 -1 1.732 -1 40 इंटू पॉइंट 0.732 मेरे ख्याल से आप मल्टीप्लाई कर लोगे आप बड़े आराम से पॉइंट हटाओगे नीचे 1000 मल्टीप्लाई करो 4 से 2 डेसिमल उसके बाद आप डेसिमल लगाओ क्लियर दो नंबर्स को डेसिमल पीछे से एनीवन डाउट नोट इकट्ठा करना पहले अगला क्वेश्चन सुन लो क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा अगर चारों साइड्स इक्वल किसी भी क्वाड्रिलेटरल 25.28 रोम्बस किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल तो क्या होगा बेटा रोम्बस पक्का स्क्वायर भी हो सकता है क्या सर जब तक 90 डिग्री नहीं है 90 नहीं दिया हो तो हमें नहीं पता स्क्वायर होगा या नहीं होगा क्लियर इज इट क्लियर तो if all sides of quadrilateral are equal then it will be रोम्बस अगला क्वेश्चन रीड करना बेटा ध्यान से फाइंड एबी आपको डायग्राम की चारों साइड्स इक्वल दी हुई है एंगल गिवन है बेटा एक साइड गिवन आपको तो फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स AC सर एंड शायद ये ट्रिग्नोमेट्री की पिछले चैप्टर में एग्जांपल में था ये एग्जांपल में था सर सेम टाइप का वो डायग्राम में करवाया बिल्कुल एग्जांपल में बिल्कुल सेम हाँ एग्जांपल नंबर 7 एग्जांपल सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 देखना ABCD से रोम्बस बेटा रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती हैं दो सुनना ध्यान से डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री इज इट क्लियर यस सर एवरीवन यस सर कल से आप आगे बैठोगे भी इधर समझ आ गई बात डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड वर्टेक्स diagonal bisects the Vertex vertex angle. angle. Diagonal bisects the vertex angle and diagonals of rhombus bisect each other. बेटा नोट बाद में करना सुन लो पहले जब बाकी नोट करेंगे तब आप क्या करोगे सुनो प्लीज मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो पहली प्रॉपर्टी क्या बताई मैंने diagonals of rhombus bisect each other at right angle. सेकंड प्रॉपर्टी बेटा diagonals of rhombus bisects the Vertex angle. इसका मीनिंग समझते हो आप यस सर जो बेटा डायगोनल आपने बनाया यहाँ पे ये पूरा एंगल जितना भी हाफ हाफ में कट हो जाएगा क्लियर आपको एक एंगल गिवन है ध्यान से रीड करो बेटा BAD BAD 60 गिवन है तो बेटा BAO is equal to 30 degree रीजन आ जाएगा diagonal bisects the vertex angle diagonal of rhombus bisects the vertex angle clear is it clear बेटा ये एंगल आपके पास 30 आ गया और ये एंगल आपको अभी मैंने बताई थी प्रॉपर्टी diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree is it clear लिख लोगे बेटा वो लाइन diagonals of rhombus bisect each other at right angle is it clear everyone बेटा आपको कोई साइड भी गिवन होगी चेक करो AB is प्रॉपर्टी लगाई 90 के लिए लगाई आपने हाँ जी 90 के लिए भी लगाएंगे बाइसेक्ट को भी यूज करेंगे अब AB आपको ये बना अब ध्यान से सुनना एक सेकंड पूरा सुनो समझ आ जाएगा सारा आपको बेटा प्लीज ना बोलो AC और BD ये फाइंड करना है AC निकालने के लिए आपको AO निकालना पड़ेगा मान लो फॉर एग्जांपल AO 30 आ गया तो AC कितना आ जाएगा 16 डबल हो जाएगा डबल किस वजह से बाइसेक्ट की वजह से डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट की क्लियर अगर मान लो BO 20
40 BD कितना आ गया 40, डबल हो जाएगा बेटा। डबल किस वजह से होगा? डायगोनल फ्रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर 90। आप कर क्या रहे हो क्लास में भी? सुन क्यों नहीं रहे मेरे को इधर? फिर तुम्हारे चपेड़े पड़ेंगे, मेरे को बीच में टोकना पड़ता है, सारा टाइम वेस्ट होता है इसमें। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बेटा AC फाइंड करना तो आपको AO निकालना पड़ेगा, BD फाइंड करना तो आपको OB फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? अब आप मेरे को बताना, आप बताओगे इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 60 क्या है? एक्सक्यूज मी, मैं ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे पता है डायगोनल है, डायगोनल हाफ दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल नहीं है डायगोनल। दोनों इक्वल नहीं है। हाँ जी, AB है क्या? परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, क्या है? बेटा ये 90 है ना, सब परपेंडिकुलर 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज 90 के सामने बेटा क्या होगा बेटा? हाइपोटेन्यूज। तो AB विल बी हाइपोटेन्यूज। यस आप बताओ पहले OA फाइंड करना है या OB फाइंड करना है? कोई भी कर सकते हो, जो बच्चा कोई मर्जी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर OA करना मान लो, तो एंगल इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप ही बताओगे, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा, हाइपोटेन्यूज कौन सा? हाइपोटेन्यूज 60 आ गया, वेरी गुड। परपेंडिकुलर OB वेरी गुड, और बेस AO। बेस AO। एवरीवन क्लियर? एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। अगर आपने पहले AO निकालना है, इट मींस दिस इज बेस, बेस फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो क्या लगेगा बेस और हाइपोटेन्यूज में? cos cos। बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या लगेगा बेटा? cos। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस AO अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? cos 30 की वैल्यू √3/2, AO की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बेटा, AB 60। इज इट क्लियर? ये कटिंग कर दो बेटा 2 को, 30 इधर आगे, 30√3। AO is equal to 30√3। Is it clear? AO is equal to 30√3। AO 30√3 आ गया, तो AC तो बता दो कितना है फिर? 60√3। 60√3। Anyone doubt? सर मैंने कहा 30√3 को मल्टीप्लाई Plus 30√3 plus 30√3 60√3। Yes, सीधा 2 देखो times 30√3 की वैल्यू फाइंड करके जो भी आएगी into 2 कर दो बाद में। प्लस इनटू 2 हम वो कर सकते हैं, वो बड़ी हो जाएगी। हाँ, जैसे भी आप क्लियर? क्लियर एवरीवन? हाँ जी। अब आपने OA फाइंड किया या AO फाइंड किया, अब हम करते हैं BO के लिए बेटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज गिवन है। साइन अच्छा एक चीज सुनना सारे बच्चे, सबका ध्यान इधर। BO फाइंड करने के 3 मेथड बता सकता कोई भी? पाइथागोरस थ्योरम। पहले पाइथागोरस से निकाल सकते हो, दूसरा sin परपेंडिकुलर निकालना है, साइन लगा सकते हो। यस सर। साइन परपेंडिकुलर tan भी आता है, बेस भी पता है, साइन भी लगा सकते हो, tan भी लगा सकते हो, पाइथागोरस भी लगा सकते हो। तीनों में से कोई भी मेथड लगा दो, सारे सही, बट पाइथागोरस मत लगाओ जब भी ऐसे क्वेश्चन है, कैलकुलेशन पार्ट बड़ा हो जाता है। पाइथागोरस अवॉइड करो, बचा परपेंडिकुलर। आपको गिवन क्या था क्वेश्चन के अंदर? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर फाइंड करना, सिंपल साइन लगा, tan से भी सही आएगा आंसर, गलत नहीं आएगा। हाँ जी लगाना बेटा साइन, साइन 30 डिग्री, इतना बड़ा भी नहीं आएगा, थोड़ा सा नहीं आएगा, कभी कभी बढ़ा जाता है। OB अपॉन AB। बेटा ये जो मैंने लिखा ये सब समझ आया सबको? सबको परपेंडिकुलर आपको आपने सबने अभी बताया था, OB हाइपोटेन्यूज AB। इज इट क्लियर? साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, OB आपको फाइंड करना बेटा, AB 60, ये कट गया 30, OB विल बी 30। OB अगर 30 तो बेटा BD को बता दो कितना? 60 यूनिट्स दिए हैं क्या क्वेश्चन में? BD 60 आ गया, यूनिट्स गिवन है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे √3 √3 की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे 1.732 into 60। इज इट क्लियर एवरीवन? डू इट फास्ट।